हाँ जी। तो ये कहता है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 6। अब ये कह रहा है कि जो भी चांद, सूरज और तारे जो भी आसमान में चमकते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, वो सब कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ठीक है। अब ये डिफरेंशिएट करता है कैलेस्टियल बॉडीज़ में ही कि जैसे कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी खुद की ऊर्जा, रोशनी और गर्मी है, ठीक है, जो इसे भारी मात्रा में रिलीज़ करते हैं, वो कैलेस्टियल बॉडीज़ स्टार्स कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि सूरज सूरज एक स्टार है इसके हिसाब से। और अब ये कहता है कि जो जैसे आप ये बगल में इमेज देख रहे होंगे, इसमें कई सारे तारे दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग सितारों का समूह मिलके कॉन्स्टलेशन बनाता है। ठीक है। उसे कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। अब उर्सा मेजर और बिग बियर उन ऐसे में मतलब ऐसे कॉन्स्टलेशंस हैं। और इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सप्तऋषि है, यानी जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, 7 तारों का समूह। ठीक है। ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक हिस्सा है। अब पुराने ज़माने में लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे रास्ता खोजने के लिए रात के वक्त में, क्योंकि जो नॉर्थ स्टार है, जो कि आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ स्टार, ठीक है, ये अपनी जगह पे ही रहता है, ये कभी अपनी जगह नहीं बदलता। इसीलिए इसको पोल स्टार भी कहा जाता है और ये हमेशा नॉर्थ की साइड ही चमकता है। अब जैसे ये जो सप्तऋषि हैं, जब आप इनका डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो लास्ट 2 वाले तारे हैं, जैसे ये लड़की जो आँख से एक लाइन बना के, इमेजिनरी लाइन बना के उसको देख रही है, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही बताएगा। ठीक है। और ये कहता है कि अब कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास उनकी गर्मी और ऊर्जा नहीं है या रोशनी नहीं है, ठीक है, या किसी और दूसरी स्टार्स के ज़रिए वो लाइट और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसी बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ। ठीक है। जैसे हमारा अर्थ है, अब ये अपनी हीट और लाइट सन से लेता है, जो कि हमारा सबसे पास का स्टार है। और जो मून है, हम जो चाँद देखते हैं आसमान में, वो हमारा सैटेलाइट है। हाँ जी। तो अब बात करी जाएगी सोलर सिस्टम की। आप देख सकते हैं ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सन सबसे पहले है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब जो सन के बाद 4 प्लैनेट्स हैं, यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर अंदर प्लैनेट्स हैं, वो रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि पत्थर से बने हुए भारी हाई डेंसिटी वाले प्लैनेट्स। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस तरफ है, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये गैस जाइंट्स हैं, यानी गैस के बने हुए प्लैनेट्स। ठीक है। अब इनके बारे में ये बताता है कि भैया जो मरकरी है वो सूर्य का चक्कर 88 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी 88 दिन में, और एक स्पिन अपनी एक्सिस पे 59 डेज़ में करता है। वेनस ऐसे ही सूरज का चक्कर 255 दिन में लेता है, 255 डेज़ में, और 1 स्पिन अपनी जगह पे चक्कर 243 दिन में मारता है। ऐसे ही पृथ्वी 365 दिन में मारती है सूरज का एक चक्कर, और अपने एक्सिस पे 1 दिन में मारती है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ जाती है, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके पास एक सैटेलाइट है, खुद का सैटेलाइट, यानी अर्थ के पास अपना एक सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ही है। और ऐसे ही मार्स 687 दिन में पूरा करता है और अपनी जगह पे एक चक्कर 1 दिन में पूरा करता है। इसके पास 2 चांद हैं। ठीक है। अब ये सब अंदर वाली बेल्ट, यानी बेल्ट के अंदर वाले हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में है। और ये सब रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, रॉक के बने हुए, यानी पत्थरों के बने हुए। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून। तो जुपिटर 11 साल 11 महीने 12 दिन में एक सूरज का चक्कर मारता है, और अपनी एक्सिस पे चक्कर जिस जगह पे है वो वहाँ पे ही वो 9 घंटे 56 मिनट में मारता है। और जो ये जुपिटर है, इसके पास 53 चांद हैं अपने खुद के। जैसे हमारे पास एक है, मार्स के पास 2 है, ऐसे ही इस जुपिटर के पास खुद के 53 चांद हैं। अब बात करते हैं सैटर्न की। अब सैटर्न जो है 29 साल 5 महीने में एक सूरज का चक्कर मारता है, और अपने एक्सिस पे 10 घंटे 40 मिनट में, और इसके पास भी 53 ही चांद हैं।
यानी सैटर्न और जुपिटर के पास 53 खुद के चांद हैं। जैसे हमारे पास अर्थ के पास एक चांद है, मार्स के पास 2 चांद हैं, ऐसे जुपिटर और सैटर्न के पास 53 चांद हैं। ठीक है। और यूरेनस 84 ईयर्स में सन का एक चक्कर लगाता है और अपनी ही जगह पे 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर मारता है, और इसके पास 27 मून है। ठीक है। और नेपट्यून, अब जो नेपट्यून है ये 164 साल में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है और अपनी ही जगह पे 16 घंटे 7 मिनट में, और इसके पास 13 चांद हैं। ठीक है। अब ये दूर की तरफ है, मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर है। ठीक है। तो इसलिए ये गैस प्लैनेट्स, मतलब गैसियस प्लैनेट्स माना जाता है। इसके बाद एक और बेल्ट आती है, कोई बेल्ट, पर उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, इतना ही जानना। हाँ जी, तो सोलर का तो हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं सन की। अब जो हमारा सूरज है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, और बहुत ही ज़्यादा गर्म गैस की वजह से वो बना हुआ है। ठीक है। यानी एक गर्म गैस का गुब्बार है, और ये ही हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यानी हमारी गैलेक्सी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे ना ख़त्म होने वाली लाइट और ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, यानी गर्मी और रोशनी का। ठीक है। और ये 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं। अब प्लैनेट्स हमारे 8 हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब इनको याद करने का एक इसने ट्रिक दिया है, शॉर्टकट: माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, आप गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं। आजकल तो रंगों से भी याद करना सिखा रहे हैं। फ़िलहाल अब ये जो सोलर सिस्टम है ये सारा सन के ही इर्द गिर्द घूमता है, अपने एक फ़िक्स गोले में, यानी उसका सूरज का चक्कर लगाता है अपने एक फ़िक्स सर्कल में। ठीक है। अब जिस सर्कल में वो गोला लगाता है उसे ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है। अब जो है सूरज से सबसे पास प्लेनेट पहला, वो मरकरी है, और वो 88 दिन लेता है एक राउंड कंप्लीट करने का। ठीक है। अब वेनस को इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वेनस जो है उसे अर्थ का दूसरा भाई भी कहा जाता है या बहन भी कहा जाता है। ठीक है। या अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि उसके साइज़ और शेप की वजह से, क्योंकि वो एकदम पृथ्वी जैसा ही साइज़ और शेप है उसका। ठीक है। अब एक वैसे नया प्लेनेट ऐड हुआ है अगस्त में 2006 में, जिसे प्लूटो कहते हैं। ठीक है। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मिलके एक डिसीजन लिया कि जैसे भाई प्लूटो मिला हमें, इन 8 के बजाय 9 हो गया, तो ऐसे अभी लाखों करोड़ों या हज़ारों प्लैनेट्स होंगे जो हमें धीरे धीरे मिलेंगे। तो अब यानी प्लूटो के बाद जो भी प्लैनेट आएगा हम उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, और ऐसे अभी कई सारे प्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भैया जो भी बंदा कैलेस्टियल बॉडीज़ की या आसमान में होने वाली चीज़ों की पढ़ाई करता है उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, और जो सबसे पुराने हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं वो आर्यभट्ट हैं, एंशियंट इंडिया से। ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ भैया सबसे करीबी में तीसरा प्लेनेट है और पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है। इसके शेप को जियोइड कहते हैं। जियोइड एक शेप होता है अर्थ लाइक शेप, मतलब आप बॉल समझ सकते हैं एक तरह से। और सिर्फ अभी तक तो फ़िलहाल इसी की लाइफ सपोर्ट कंडीशन है, मतलब क्लाइमेट लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी जीव जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। और बाहर के स्पेस से, यानी आउटर स्पेस से देखने से ये अर्थ नीला दिखता है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसे इस वजह से नीला प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेटेलाइट यानी चाँद की। अब चाँद जो है हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब चाँद पे जाने वाला पहले आदमी का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो 20 जुलाई 1959 में पहली बार चाँद पे कदम रखा था। ठीक है। अब सैटेलाइट एक वही चीज़ है, सैटेलाइट चाँद को ही कहते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जो
पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमने वाली चीज़ को सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हमने कई सारी सैटेलाइट्स बनाई हैं आर्टिफिशियल बॉडी, जिसे साइंटिस्टों ने बनाई हैं। ठीक है, और इसे लॉन्च कर दिया जाता है हमारे इनर स्पेस में घूमने के लिए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन, जीपीएस, ये सब चल सके। ठीक है, ऑर्बिट में ही, अर्थ के ऑर्बिट में ही। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड्स की। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स वो होते हैं जो एक केमिकल कंपोजिशन से, फ्यूजन से बने हुए पत्थर होते हैं, यानी आसमानी पत्थर। ठीक है, अब इन पत्थरों को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, और ये ज़्यादातर ऑर्बिट जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने सोलर उसमें देखा होगा, सोलर सिस्टम का जो चार्ट था अभी, ये रहा। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये एक्चुअली इन्हीं पत्थरों की बनी हुई है। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये एस्ट्रॉइड्स उन प्लैनेट्स का पार्ट हैं जो कई साल पहले टकरा के टूट गए या फट गए होंगे। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड्स के अलावा भी एक किस्म के पत्थर होते हैं जिसे मेटेरॉइड्स कहा जाता है। अब ये मेटेरॉइड्स जो हैं ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये कभी कभार नीचे गिरते हैं तो हमें टूटता हुआ तारा, जो हम लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, वो एक्चुअली में क्या होता है कि जब वो पत्थर आते हैं हमारी पृथ्वी के करीब, तो एनवायरनमेंट से या स्पेस में फ्रिक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो हमें टूटता हुआ तारा टाइप का दिखता है। और अगर वो नहीं जला होता और वो हमारी पृथ्वी के अंदर आके गिर जाता है तो उससे बड़े बड़े होल हो जाते हैं, क्रिएट्स बन जाते हैं। ठीक है, और अब भैया ये बात कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी की। आप देख सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये समूह है कई लाखों अरबों सितारों का। ठीक है, और इन मतलब पुराने भारत में, एंशियंट इंडिया में, इसे मतलब रिवर ऑफ लाइट कहा जाता था। रिवर ऑफ लाइट यानी कि रोशनी की नदी, जिसकी वजह से इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। ठीक है, अब ये जो गैलेक्सी है यानी मिल्की वे गैलेक्सी जो है यानी आकाश गंगा, ठीक है, ये इस तरह का अरबों तारों का झुंड, ठीक है, ऐसी गैलेक्सीज़ के अंदर पाया जाता है, और गैलेक्सीज़ यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और ऐसी कई लाख गैलेक्सीज़ होंगी जो हमारे यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये जैसे इसमें सिस्टम बता रखा है कि ये आप हैं, ये पृथ्वी है, ये सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये यूनिवर्स। ठीक है, अब इसके आगे तो ख़त्म है, बस यही थी कहानी।